मुझे अच्छे से यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद मुझे इस तरह यूज़ किया कि मुझे कॉल की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। यार आज मैं ना बहुत दिनों के बाद आपको पता है व्लॉग बना रही हूँ। आपको शायद पता ही होगा कि मसला ये था कि वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, तो नेट का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से इतने दिन मैंने फिर वीडियो अपलोड नहीं की। कोशिश तो कर रही थी लेकिन हो ही नहीं रही थी, आपको पता है नेट तो चल ही नहीं रहा था। तो मेरा सिम पे पैकेज होता है, वाईफाई हमने नहीं लगवाई। वाईफाई मैंने इसलिए नहीं लगवाई हुई क्योंकि वाईफाई का मुझे फ़ायदा ही नहीं है। हमने कहीं बाहर जाना होता है इधर उधर, तो फिर ना वाईफाई मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं रखती। तो इसलिए मेरा सिम पे पैकेज होता है। पैकेज बड़ा महंगा भी पड़ता है, लेकिन मसला ये है कि लगाना मजबूरी है। तो इस वजह से ना मैं वीडियो नहीं अपलोड कर सकी। तो बाकी मैं ज़िंदा हूँ, सलामत हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बाकी मसला ये था कि आज व्लॉग मैंने बनाना था, बड़े अच्छे से बनाना था, लेकिन मसला ये हुआ कि हतीम अभी के अभी आई है स्कूल से। तो स्कूल वाले भी बस हद ही करते हैं। आपको पता है प्राइवेट स्कूल वाले जो होते हैं ना वो मर्जी के मालिक होते हैं। तो वो जब करते हैं ना तो अपनी मर्जी करते हैं। इतना उन्होंने तंग किया हुआ है। आज बच्ची को 1:30 बजे छुट्टी होती है, 1:30 बजे रिक्शा लेने जाता है, तो 1:30 बजे उसे रिक्शे को वापस भेज दिया। उन्हें कहा कि नहीं 2:30 बजे लेके जाए, हिफज वालों को 2:30 बजे छुट्टी होगी। तो रिक्शे वाला कब दोबारा लेने जाता है? रिक्शे वाला तो एक बार सिर्फ लेने जाता है, दोबारा जाता ही नहीं है। तो घर में मेरे अलावा और कौन होता है जो उसको लेके आए जाके? इतना मुझे गुस्सा है। फिर मैंने प्रिंसिपल को कॉल की। मैंने कहा कि आपको पता है एक दफ़ा पहले भी मसला हुआ था, बच्ची मेरी 5 बजे तक स्कूल बैठी रही थी, कोई हमारे घर से लेने आने वाला नहीं है। मैं सिंगल हूँ और मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मैं जिसको भेज के बच्ची को मंगवा सकूँ। ना ही मेरी किसी के साथ है और ना ही मैं किसी पे ट्रस्ट करती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को किसी के थ्रू मंगवा लूँ। तो जहाँ कहीं भी जाना होता है, जो काम भी करना होता है, मैंने खुद से करना होता है। अपने काम मैं खुद करती हूँ। मैंने कभी किसी पे ना ट्रस्ट किया है, ना मेरी किसी के साथ कोई दुआ सलाम है। तो इस वजह से मुझे तो इतना गुस्सा आया, मैंने प्रिंसिपल को खूब सुनाई। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मेरी बच्ची को रोका तो फिर देखना। बड़ी मुश्किल से रिक्शे वाले को कॉल करके उसकी मिन्नतें करके उसे स्कूल से भेज के बच्ची को मंगवाया है। तो अभी के अभी वो आई है, तो इसलिए फिर मैंने अब व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, वरना मैंने बड़े अच्छे से बनाना था तैयार श्यार होके। फिर मैं तैयार भी नहीं हुई, मेरा मूड ही इतना ख़राब था, मैंने चाय भी नहीं पी थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं चाह रहा था किसी चीज़ को। बच्ची मेरी घर पे नहीं थी, तो इस वजह से फिर मेरा लेट हो गया। और दूसरा ये है कि जो इन दिनों मैं तो गायब नहीं थी, नेट ही हमारा गायब था। नेट गायब होने की वजह से फिर मैं ना मेरे साथ एक दो मसले भी पेश आए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे। तो जैसा कि आपको पता है पहले भी हमारे वो ज़मीन के जो प्रॉब्लम है वो चल रहे हैं। तो मुझे इन्होंने एक बार फिर से यूज़ किया है, जैसा कि पहले भी होता रहा है। पहले तो मुझे यूज़ नहीं किया था, पहले तो इन्होंने मेरे साथ वैसे धोखा किया था। अब की बार इन्होंने मुझे अच्छे से यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, लेकिन मजबूरी है, रहना भी पड़ेगा इसी घर में। दिल तो मेरा चाह रहा था मैं छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन छोड़ने के लिए मुझे बच्चों को छोड़ना पड़ता। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे महरूम हो जाएँ। एक माँ ही तो है उनके पास, उसकी शफ़क़त से भी महरूम हो जाएँ, तो उनकी केयर करने वाला कौन होगा? क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है उन्हें ज़रूरत है एक माँ की। तो ये सब सोचते हुए मैंने सब बर्दाश्त किया। इन्होंने मुझे इस तरह यूज़ किया कि हमें तो ख़ैर ज़मीन का हिस्सा मिला ही नहीं। ये मेरे मामू के बेटे हैं। दूसरी साइड पे मेरी खाला है जो इनकी फूफो लगती हैं, उनको शेयर मिला हुआ है। तो वो अपनी ज़मीन जिसको चाहें ठेके पे दें, जिसको चाहें हिस्से पे दें, जो भी करें, मतलब उनका अपना मैटर है। तो इन्होंने मुझे यूज़ किया, इन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने मुझे कहा कि आप उनसे कहें कि एक बंदा है ठेकेदार, उसको ना दें, बाकी जितनी आबादी बैठी है उसमें से जिस बंदे को मर्जी कर लें। मैंने इन पे एक बार फिर से ट्रस्ट कर लिया। चलो मैंने कहा अगर हमारी इतनी सी बात करने से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए तो क्या ही अच्छी बात हो। तो मैंने ट्रस्ट कर लिया। मैं अपने दिल की साफ़ हूँ, लेकिन लोग मुझे यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करते हुए ये भी नहीं सोचते कि हम किसी के साथ ज़्यादती करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि आप बस सिर्फ़ उनसे ये बात कर लें कि उनको ना दें ज़मीन ही ठेके पे, किसी और को दे दें, जिसको मर्ज़ी दे दें, तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने अपनी तरफ से मैसेज पहुँचाया,
उन्होंने वो एग्री हो गए, उन्होंने कहा ठीक है चले हम इनके कहने पे ज़मीन दे देते हैं ठेके पे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ ये दोनों जो है ना, ये इनके दिमाग जो है ना वकीलों से भी आगे पहुंचे हुए हैं। तो इन दोनों ने मुझे यूज़ किया। तो मैंने जब उनसे बात कर ली वो एग्री हो गए। जब वो एग्री हो गए तो इन्होंने एक और औरत को साथ में शामिल किया, उनके साथ मिलके प्लानिंग की, उनकी ज़मीन पे कब्जा करवाया। तो उस औरत को आगे किया हुआ था, इधर से मुझे ये बात कह दी। जब इन्होंने देखा कि उस औरत की वजह से वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, तो हमारे साथ जो बात की थी उससे बिल्कुल साफ तौर पे मुकर गए। तो उनको मैंने एग्री कर लिया, इधर से ये मुकर गए। तो फिर जब मैंने बात की, मैंने कहा कि आप लोगों ने मुझे ये मैसेज किया, हम तो इन्वॉल्व होते ही नहीं इनके मसलों में। तो आप लोगों ने मुझे जब ये कहा था तो मैं आप लोगों के कहने पे मैंने ट्रस्ट किया आप पे, और मैंने आपका मैसेज आगे पहुंचाया। तो अब आप लोग अपनी जुबान से बिल्कुल ही मुकर गए हो। तो इधर से ये अपनी जुबान से मुकर गए, उधर से वो लोग एग्री हो गए। तो एग्री मैंने ही किया था। मैंने जब इनसे बात की, मैंने कहा आप लोगों ने हमें इस बात के लिए एग्री किया, हम तो एग्री होने, हम तो इनके साथ मिलने नहीं जाते थे। हमें पता है कि ये जैसे हैं ना 2 नंबर लोग, वो तो हमें बड़े अच्छे से पता है। तो इतनी बात मैंने की है, मैंने कहा आप लोगों ने हमें दरमियान में डाला और जलील करवाया। तो इतनी लड़ाई की, क्या हम वो कत्ल हो जाए जाके वहां पे, कि हम मरने के लिए हैं, उनके अपने मसले हैं, हम क्यों, हम ये वो, हम वो, इतनी इतनी लड़ाई की, हद से ज़्यादा लड़ाई की। तो मैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगती हूँ कि या अल्लाह मुझे तो लड़ाई से बचाए रखे। मुझे तो लड़ने लड़ाने से हद से ज़्यादा डर लगता है। तो इन लोगों को तो डर नहीं लगता, ये तो बिल्कुल भूले हुए हैं, ना इनको पता है कि हमने मरना भी है। चलो उन बेचारों को अगर अल्लाह की तरफ से कानूनी तौर पे कुछ मिल ही गया है, वो शरीफ इंसान है, वो तो अपनी जॉब करता है, तो उसे तो इन चीज़ों से, लड़ाइयों से है ही नहीं गरज। ये माशाल्लाह इनकी पार्टियां हैं, पूरा गांव इनका अपना है, अपना मतलब दोस्ती है इनकी। तो ये जी लगे हुए हैं, अपनी पावर दिखाते हैं। वो बेचारे, एक उनकी मम्मा है और एक ही वो भाई है, तो वो भी जॉब करता है बस, और मेरी सिस्टर है बस। तो इन्हीं की वजह से हम बहनों का आना जाना भी खत्म है, हम बहनें एक दूसरे से मिलती नहीं है। तो ये हमारे मामले, इस मसले की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रही। तो हर बार ही इन पे यकीन कर लेती, जबकि तुझे पता है ये ऐसे लोग हैं, फिर क्यों यकीन करती, क्यों इनके। सबने मुझे डांटा, कहते तू पागल थी जो उनके दरमियान में आ गई, उनके पता नहीं कतरों वारा तक मसले पहुंचे हुए हैं, और तू उनकी सुलह करवाने पे लगी हुई है, और लगी हुई है उनके मसले हल करवाने। तेरे कहने पे मसले हल होते हैं? तो मुझे रोना भी आ गया है। तो तेरे कहने पे उनके मसले हल होते हैं? मसले अदालतों में जज उनके नहीं हल कर पाए, मसले उनके थानेदार, एसएचओ, डीपीओ, डीएसपी सबके पास इनके केस गए, कोई इस मसले को हल नहीं कर पाया। ये ना बस हमारे कानून भी माशाल्लाह ऐसे ही, आपको पता है, बंदे आपस में मरते रहते हैं, अदालतों के चक्कर काटते रहते हैं, थाने के कानून से वो मदद मांगते रहते। जब कोई हल नहीं निकलता, वो अपनी अदालत से जाके बैठ जाते, फिर ये कहते हैं कि अपनी अदालत से जा रहे। तो जब दो पार्टियां एक दूसरे से लड़ते लड़ते तंग आ गई हैं, 3 साल हो गए लड़ते लड़ते तंग आ गई है, अगर फर्ज करो कोई एक बंदे का नुकसान हो जाता है, दूसरे बंदे को अरेस्ट करने आ जाएंगे, पकड़ के ले जाएंगे, 2 खानदान तबाह हो जाएंगे। एक मेरा है और दूसरा भी मेरी सिस्टर का है, कोई दूसरे बंदे का नहीं, वो भी मेरी ही सिस्टर है, मेरी सगी बहन है, और मेरे बहनोई है, मेरी खाला के बेटे हैं। तो ये जी मामलात रहे हैं, बड़ी टेंशन में रहे हैं। तो बाकी आप लोगों को बहुत मिस भी करते रहे हैं कि काश नेट चलता होता, थोड़ी सी वीडियो अपलोड कर लिया करते, लेकिन हो ही नहीं पा रही थी। आपको पता है नेट तो इतना डाउन डाउन। बाकी व्यर्थ आप लोग सुनाए, आप लोग कमेंट्स में बता दिया करें, थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करें। आपको पता है मेरे मामला सारे आप लोगों के सामने हैं। सच में आज मैं इतना रोई, इतना बच्ची की वजह से रोई हूँ कि काश मेरे पास कोई हो तो मैं जाके ना 1 मिनट में बच्ची को ले आऊँ। 5 बजे आई है, 1:30 बजे की छुट्टी हुई, 5 बजे वो आई घर में। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रही हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे आंसू भी बहुत आए, मैं बहुत रोई हूँ आज। तो फिर मैं तैयार नहीं हुई, बस इसी हुलिये में मैंने कहा मैं आज व्लॉग बना लेती हूँ। अभी मेरी सब्जी लाई पड़ी है, आलू मटर मैंने बनाने हैं, तो सब्जी मेरी लाई पड़ी है, तो सालन मैंने अभी बनाना है। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था जब बच्ची घर में नहीं थी। तो अभी मैंने चाय पी है, उसके आने पे मैंने कहा अब मैं चाय पी लूँ,
वरना तो इसके बगैर आपको पता है मेरा गुजारा ही नहीं है। तो ऐसा व्यूअर्स मेरे साथ हुआ है, तो आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करें। क्या हो जाएगा आपका, एक वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता। तो किसी गरीब की मदद हो जाती है, शायद हमारे हालात कुछ बदल जाएं। तो बाकी तो सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं। कोशिश करना तो इंसान का काम ही है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग थोड़ी सी सपोर्ट कर दिया करें, ठीक है ना। हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, बाकी तो दुआ में याद रखिएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। व्यूअर्स कह रहे हैं आके अपनी शक्ल भी दिखाओ, आपकी आवाज सिर्फ आ रही है। सावर के बच्चे अंदर बैठा हुआ है, कह रहे हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, मेरी मम्मा को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ठीक है ना। आप कर लिया करें, ठीक है। आज तो मेरा मन बहुत भरा हुआ है, मेरे आंसू आ जाने, मैं बहुत रोई हूँ आज, ठीक है। अल्लाह।